सो गाइस, तो यदि आपके साथ कभी ऐसा हुआ जब भी आप पार्टी में गए और आप प्ले करने गए हो और आपको ऐसा लगा हो कि कोई प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि आपकी जो सेटिंग है वह आपकी डिफरेंट थी, आप सेटिंग चेंज करना ही भूल गए। क्योंकि ऐसा मोस्टली टाइम होता है जब भी आप किसी पार्टी में जाते हैं और किसी दूसरे कंट्रोलर से प्ले करते हैं या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से प्ले करते हैं, तो मोस्टली आपको यह सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो आज हम इस वीडियो में इस रिलेटेड बात करने वाले हैं। और यदि आपके साथ यह सारी चीज़ें नहीं हुई तो आप तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि आप बिगिनर डीजे हैं तो आप भी इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि यदि आप पार्टी में जाते हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या सेटिंग का ध्यान रखना है। और इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड बॉक्स एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आप इस तरह की सेटिंग को आप ध्यान में रख सकते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए, जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो सबसे पहले हम जिस सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं वह है क्रॉसफेडर से रिलेटेड। अब जैसे देख सकते हैं हमारा क्रॉसफेडर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मैं सेटिंग रखता हूँ क्रॉसफेडर से रिलेटेड मैं वह आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको फिर बाद में वह दिखाऊंगा जो सेटिंग हो सकती है यदि आप किसी दूसरे के लैपटॉप से प्ले करते हैं तो चलिए मैं सॉन्ग को प्ले कर लेता हूँ। आप देखिएगा, अब जैसे कि मेरा क्रॉसफेडर है, इसे मैं कहीं भी ले जाऊँगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी आपको वॉल्यूम में चेंज आता हुआ नहीं दिखेगा जब तक कि आप इसे बिल्कुल यहाँ तक ना ले जाएँ। इसके अलावा थोड़ा सा भी इधर करते हैं तो वही आपकी जो वॉल्यूम है आपकी सेम आते हुए आपको दिखाई देगी। बट यदि आप किसी दूसरे के सॉफ्टवेयर से प्ले कर रहे हैं, किसी दूसरे के लैपटॉप से प्ले कर रहे हैं, तो आपको क्या सेटिंग देखने को और मिल सकती है। तो चलिए हम चलते हैं सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर कंट्रोलर पर, मिक्सर पर। आप यहाँ देखेंगे जो मेरा कर्व है पूरा यहाँ पर है, ठीक है। बट यह कर्व कभी यहाँ पर होगा तो आपको क्या सेटिंग देखने को मिल सकती है, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जो कि मोस्टली आपको दूसरे कंट्रोलर पर देखने को या दूसरे सॉफ्टवेयर पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, आप देखिएगा। तो जैसे कि हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब आपको वॉल्यूम में जो आपका चेंज है वह आपको आते हुए दिख रहा होगा बिल्कुल अलग से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किस तरह की सेटिंग आपको रखनी है। यदि आप इस तरह की सेटिंग रखते हैं तो इस तरह की आप रख सकते हैं। बट यदि आप इस तरह की नहीं रखते हैं तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आपके हाथ से यह क्रॉसफेडर कभी भी इधर उधर हो सकता है, जिससे आपके वॉल्यूम में बहुत डिफरेंस आ सकता है और उसके बाद आपकी जो पार्टी है वह ख़राब भी हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और सेटिंग आपको करके रखनी है पहले से। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं हमारी दूसरी सेटिंग के बारे में, वह है हमारा प्ले पॉज से रिलेटेड। अब जैसे कि देखिएगा मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, आप देख सकते हैं, और मैं इस तरह से सॉन्ग को रोकना चाहता हूँ। कुछ इस तरह से हमारा सॉन्ग रुकेगा, तो इस तरह की सेटिंग मैं करता हूँ। बट आपको किस तरह की सेटिंग देखने को मिल सकती है या आप किस तरह की सेटिंग रख सकते हैं और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो जैसे हम जाते हैं सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डेक पर जाएंगे और आप देखेंगे मेरी जो वाइनल स्पीड एडजस्ट है वह मेरा यहाँ पर है। अब जैसे कि मैं इसे बिल्कुल 0 कर देता हूँ तो आप देखिएगा किस तरह से आपका सॉन्ग है वह रुकेगा। मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो एकदम से आपको सॉन्ग रुक चुका है। वो सॉन्ग का यदि आप प्ले करते तो एकदम से ही सॉन्ग प्ले होगा। बट यदि आपको चेंज करना है तो आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, कुछ आप यहाँ पर जाएंगे और इस तरह से आप इसे 1 o'clock की पोजीशन पर रखेंगे। और आपको यदि रिस्टार्ट भी करना है इस टाइप के दी तो आप इस तरह से यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो आप देखिएगा यदि आप सॉन्ग प्ले करेंगे तो भी कुछ इस टाइप से सॉन्ग प्ले होगा, और यदि आप रोकेंगे तो भी कुछ इस तरह से आपका सॉन्ग है वह रुकेगा। बट मैं जो रखता हूँ आप यहाँ देखेंगे तो मैंने सिर्फ इसे यहीं पर रख रखा है। जब मेरा स्टार्ट करता हूँ तो मैं इस तरह से सेटिंग नहीं रखता हूँ, तो कुछ मेरा जो सॉन्ग है इस टाइप से रुकता है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग के बारे में, वह हमारी वाइनल मोड, स्लीप मोड, क्वांटाइज और मास्टर टेम्पो से रिलेटेड है। जैसे कि आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर पर देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं जो सेटिंग चेंज करता हूँ, इसी सेटिंग को सबसे पहले चेंज करता हूँ जब भी मैं किसी दूसरे कंट्रोलर या किसी दूसरे के सॉफ्टवेयर में प्ले करता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वाइनल मोड के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं ब्लू कलर की आपको पूरा सर्कल दिख रहा है, रिंग दिख रही है, तो यह हमारा वाइनल मोड का साइन है। यदि मैं इसे हटाना हो तो इस शॉर्टकट के द्वारा हटा भी सकता हूँ, उस शॉर्टकट के द्वारा मैं लगा भी सकता हूँ। जैसे कि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ किस तरह से वर्क करता है ये, तो जैसे कि देख सकते हैं आपको इस तरह का होते हुए दिख रहा है। तो ये हमारा वाइनल मोड ऑन है, इसीलिए यह दिख रहा है। यदि मैं इसे ऑफ करता हूँ तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं तो यह इस तरह से ऑफ हो जाता है। तो यदि आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैं पहले ही पूरा वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं स्लीप मोड के बारे में। तो जैसे कि स्लीप मोड हमारा ऑन है और यदि हमारा सॉन्ग चल रहा है तो जैसे कि देख सकते हैं यदि मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो ये सॉन्ग रुकता नहीं है। आप यहाँ देखिए वह सॉन्ग आपका अपने आप चलते ही जा रहा है, वहीं से आपका सॉन्ग प्ले होगा। तो यह भी मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ, यह आपके ऊपर है आपको किस तरह से रखना है। इसके अलावा जो हमें तीसरा साइन देखने को मिलता है वह क्वांटाइज का है। तो मैं इसे हमेशा ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे हमारे सॉन्ग्स होते हैं वह ऑफ ग्रिड होते हैं और उसे हमें मैन्युअली मिलाना पड़ता है, इसलिए मैं इसे ऑफ रखता हूँ। इसके अलावा हमारा मास्टर टेम्पो में हमेशा ही ऑन रखता हूँ। यदि आपको डिफरेंस देखना है तो मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ सॉन्ग है, हम प्ले करते हैं सॉन्ग को, तो ये हमारा सॉन्ग है। अब यदि आप इसके टेम्पो को चेंज करते हैं तो आपको इतना समझ में नहीं आता है, ठीक है। आपकी जो ऑडियंस है उन्हें भी इतना समझ में नहीं आता है। बट यदि आप इसे ऑफ करते हैं तो आप देखिएगा
तो इसीलिए आप हमेशा मास्टर टेम्पो को ऑन ही रखिएगा। तो इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग के बारे में, वह हमारे इफेक्ट्स रिलेटेड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका इफेक्ट सेक्शन है और आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कंट्रोलर पर इफेक्ट सेक्शन। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप इसे पहले ही सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप ट्रांजिशन लगाते हैं तो बहुत टाइम आप इको इफेक्ट का यूज़ भी करते हैं और उसके बाद आप जो मेन चीज़ भूल जाते हैं वह है बीट को भी आपको सही करना बहुत ज़रूरी नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे जैसे कि इस तरह का इफेक्ट लगाना है तो मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, ठीक है। और मुझे जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरह का इस टाइप का इफेक्ट लगाना है। बट यदि आपकी बीट सही नहीं है तो कुछ आपको किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे कि हमारी बीट यहाँ पर 4 है, ठीक है, और मैं इफेक्ट लगाता हूँ तो जैसे कि देख सकते हैं अभी भी आपका सॉन्ग चल रहा है इफेक्ट के कारण। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इफेक्ट है उसे सही करना बहुत ज़रूरी है, उसकी बीट है वह उसे भी सही करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग के बारे में, वह हमारी की से रिलेटेड होने वाली है। मैं जब भी अपना डी सेट प्ले करता हूँ तो की का हमेशा ध्यान रखता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे अल्फा न्यूमेरिक की है। अब यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लासिक मोड पर आप प्ले करते हैं और क्लासिक मोड को यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर जाके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। बट मैं जो यूज़ करता हूँ वह अल्फा न्यूमेरिक की है, आप यहाँ देखेंगे तो आप इस तरह से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक की मोड पर। सो गाइस, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम किसी भी पार्टी में जाएं तो इन सारी सेटिंग्स का आप ध्यान रखें। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। आपका वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। थैंक यू।